लेकिन आज बीजेपी आरएसएस ने एक नहीं करोड़ों गोडसे पैदा कर दिए हैं। आप कल का ऐसा आंदोलन किया महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं की बलिदानी ये धरती है जहाँ पर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। स्वागत करता हूँ कि ऐसे वीर सपूत मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात 2 अक्टूबर 1869 में जब इस धरती पे अवतरित हुए तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक हाथ में सोटी और लंगोटी लेकर के भारत के लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे। करके पुजारी कुछ नहीं कर पाएंगे जिन्होंने एक हाथ में सोटी और लंगोटी लेकर के जो है सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन चला करके ना उन गोरों को जो है मार मार के भगा दिया जो है ना। जी के विचारों को अपनाना चाहिए। आज के युवाओं को गांधी जी के विचारों को पढ़ना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। पर राज्य में सरकार, लेकिन ये सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है, तो गांधी जी के विचारों से कहीं भटक रहा है। और आज देश आज़ाद हो गया। देखिए 21वीं सदी में हम आज चल रहे हैं और आज का युवा अगर देखा जाए इस देश में करोड़ों की संख्या में घोड़से पाए जा रहे हैं। हमें महात्मा गांधी, पहले तो हम उनको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उनके आदर्श पे चलने का संकल्प लेना। महात्मा जी का विचार था कि अहिंसा के खिलाफ थे। उनके मार्ग पर जब अंग्रेज यहाँ पे तानाशाही कर रहे थे, हमारे लोगों को निर्वस्त्र करके मार रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी एक ऐसा मशाल जलाने का काम किए कि जिससे देश से अंग्रेज़ों को भी भागना पड़ा। ना तो हाथ में बंदूक उठाए, ना तोप उठाए, और सिर्फ अपनी आवाज़ को किस प्रकार से उठाना चाहिए ये आज हमारे युवाओं को मालूम होना चाहिए। मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है। इस विषय पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा कि केंद्र में सरकार, मुँह में राम बगल में छुरी, ये नीति है प्रधानमंत्री मोदी जी की। आज मुझे ये भी पता लगा हरियाणा किसानों के पास हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का मोछ का बाल गिरवी रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि हरियाणा में अगर बीजेपी एनडीए सरकार बनाती है तो हम हर वो मांग किसानों की पूरी करेंगे। ये सरकार जितना जुमले देकर 2 करोड़ नौकरी मिली, कल का प्रकरण हमने देखा यहाँ रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में देश से आए लोग पेंशन से बेहाल, और देश की रक्षा करने वाली हमारी फौजी भाई जो आज भी जंतर मंतर पे पेंशन बहाली के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो बड़ी बड़ी बात का ऐड करवा लेना, नेशनल मीडिया में दिखा लेना, ये आपका सार्थक नहीं हो रहा है। सार्थक ये हो रहा है कि देश आपसे सवाल का हो चुका है। प्रधानमंत्री ने G20 करके जवाब दिया। G20 में महात्मा गांधी जी के विचारों को 20 देशों से आए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने महात्मा गांधी जी के स्मारक पर गए, क्योंकि आज विश्व में देखा जा रहा है तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों से सीखा कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे, तो ना हमारे परिवार का विकास होगा, ना गांव का होगा, ना ब्लॉक का होगा, ना तहसील का होगा, ना ही राज्य का होगा, तो ना ही देश का होगा। प्रकरण ले लीजिए, राजस्थान में सिर्फ बाइक टकराने भर देरी थी कि आपस में ऐसा भिड़ाव होता है, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टारगेट करके उसको मारा जाता है, और उसके बाद आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि जहां चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलती है। अत्याचारता राम ने संहार किया, असुरों का बड़ा अत्याचार था, भगवान ने संहार किया, और आज का अत्याचार
बीजेपी इंडिया की सरकार जो है उसका समाप्ति माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। और जब हमारे देश में अंग्रेजों का अत्याचार था तो उस समय महात्मा गांधी जी राम का नाम लेकर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का नारा लगाए और पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा देश उनके साथ चढ़ा और देश को आज़ाद करके उन्होंने दिखला दिया। और सुन लीजिए, आज हमें और युवाओं को और देश को जागना पड़ेगा और महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता और राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। अवतार दे क्या? तो सही माने जाएंगे। हमारी दिलकश है, आज कोई आदमी एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी, जिसके जेब में महात्मा गांधी की सूरत बोल रहे, इसका मतलब लिव विदाउट मनी। अगर भारत का कोई आदमी बिना पैसे का जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो सिक्का हो चाहे वो नोट हो, हर चीज़ पे महात्मा गांधी की आकृति जो है छपी हुई है। नहीं तो आज हम जो एकता अखंडता की बात करते हैं ना, बिल्कुल नहीं कर पाते। ये तो महात्मा गांधी का पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने स्वावलंबी देश हो जाए, आत्मनिर्भर लोग हो जाए, कृषि उत्पादन का विकास हो, जवान जो है सेफ हो जाए। आए दिन हमारे जवान जो है सीमा पर जो है गोलियों के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो सिर्फ आप कहें कि प्रधानमंत्री हिंदुओं के लाजे में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। भाई साहब, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। लेकिन सर गांधी जी को संसद में बैठे हैं। बिल्कुल मानता हूँ, ये समय ऐसा हो गया है कि अभद्र भाषा बोल दें, अभद्र टिप्पणी कर लें, अताई हो जाए, दुराचारी हो जाए, बलात्कारी हो जाए, आज के समय में वो महिमा मंडित किया जा रहे हैं। अब महात्मा गांधी के विचारों के जुर्म के जड़ में गहराई होती नहीं, बस एक दिन का छलावा दिखाता ही है। ये लोग चाहे जितना जुर्म कर लें, चाहे जितना सितम कर लें, चाहे जितना अपराध कर लें, लेकिन सत्य सत्य होता है। हमारे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उस रास्ते पे चल कर के भारतवासियों को एक रास्ता दिखाया है और लोग उनके रास्ते पे चलते हैं, आज भी सफल होते हैं और महान होते हैं। आज हमारे नेता यहाँ पर सावरकर की पूजा करेंगे, लेकिन विदेश में जाएंगे तो महात्मा गांधी को करेंगे। अगर कोई विदेशी आ जाएगा तो सावरकर को नहीं दिखाएंगे, सावरकर को नहीं दिखाएंगे, गोडसे को नहीं दिखाएंगे, महात्मा गांधी